विपक्ष की मजबूरी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। ये कहाँ चरमराई हुई? अरे भाई विपक्ष विपक्ष क्या बोलेगा, कुछ तो बोलेगा विपक्ष। लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर है, बुलडोजर चल रहा है और बिहार में भी बुलडोजर का राज चालू हो गया। कहाँ फेल्यूर हो गई है? अरे देखिए, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं विपक्ष का, उनका सुपड़ा खुद का साफ हो गया है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। आज तक तो उन्होंने अपने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, भरोसा किया है। आज वो विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। हम सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको बधाई दी है और हम सभी को ये विश्वास है कि सदन के ऊंचे मानदंड को पूरा करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में कई जगहों पर बुलडोजर चल रहा है और बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कही है, बुलडोजर पर भी बड़ी बात कही है। सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कहा है कि बिहार में सम्राट मॉडल चल रहा है और बुलडोजर के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है एक नंबर का है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या सीएम नीतीश कुमार का जो कुर्सी है वो भी बीजेपी के पास चला जाएगा, तो इस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन नीरज कुमार ने कहा है कि सब चीज नीतीश कुमार के हाथ में है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के विधायक अमित रानू ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, बीते दिनों अमित रानू को धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू और अमित रानू, उनके साथ साथ अन्य विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। अपना अब पता चल गया है कि कोई हो हल्ला हमारा अब काम नहीं आएगा। जनता रिजेक्ट कर दिया है, तो जो सरकार करेगी उसी के साथ में हाँ मिलाना पड़ेगा। विपक्ष की मजबूरी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है। ये कहाँ चरमराई हुई? अरे भाई विपक्ष क्या बोलेगा, कुछ तो बोलेगा विपक्ष। लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर है, बुलडोजर चल रहा है और बिहार में भी बुलडोजर का राज चालू हो गया। योगी मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल है यहाँ। नीतीश मॉडल। अरे ये सम्राट मॉडल है, बिहार में सम्राट मॉडल भी चलेगा। भाई नीतीश मॉडल तो है ही है, सम्राट मॉडल भी है। योगी मॉडल का क्या है? आप लोग पहले कहते थे आप लोग योगी मॉडल पूरा देश में चला, अब यहाँ सम्राट मॉडल। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीएम पद की गद्दी भी छेक लेंगे। अरे भैया, काहे सवाल अध्यक्ष और गृह विभाग छीन ही लिए। सब चीज नीतीश कुमार जी के हाथ में। मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे। ये सब पूछने का सवाल नहीं। अरे सबको मौका मिलता है, सबको मिलना चाहिए। आपको लग रहा है नाराजगी? सबको मौका मिला। चलिए, सबको मौका मिला है, सबको। आपको जान से मारने की धमकी मिली थी? हाँ, हमको मेरे मोबाइल पे दूरभाष पे रात के 9 बजे मेरे क्षेत्र जाने का कार्यक्रम रिलीज हुआ सोशल मीडिया पे, और 9:21 पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके क्षेत्र आने पे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहुत टाइप का बात कहा गया। हमसे पूछा गया, मेरे तरफ से बार-बार पूछा जा रहा था कि भाई बात क्या है, बताइए, कोई बात है, कोई दिक्कत है, बताइए। लेकिन वो अपने धुन में थे। फिर हम फ़ोन काटे, फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन करके सेम बातें हमसे की, जिसका संज्ञान हमने पुलिस प्रशासन को दिया। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। प्रशासन को संज्ञान लिया अभी? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। 48 घंटा के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को न्यायालय में भेजा गया, वहाँ से उसको जेल भेजा गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यहाँ योगी वाला मॉडल नहीं हो गया, यहाँ बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से फेल्यूर हो गई है। कहाँ फेल्यूर हो गई है? अरे देखिए, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं विपक्ष का, उनका सुपड़ा खुद का साफ हो गया है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। आज तक तो उन्होंने अपने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बिना मतलब का मुद्दा को लेके बस रगड़े जा रहे हैं। कोई ऑथेंटिक मुद्दा है नहीं, सुपड़ा साफ हो चुका है। पहले उसका चिंतन करें, देखें कि अपनी इतनी बड़ी हार क्यों हुई है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। आज नया स्पीकर क्या चयन हो जाएगा, जैसे देख रहे हैं प्रेम कुमार जी 9 बार के विधायक। हाँ बिल्कुल, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे, हमारा उम्र कम था, तब से हम लोग उनको देख रहे हैं। लंबे समय से बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बहुत अच्छे मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है, बहुत अच्छा काम किया है। एक बहुत बड़ा अनुभव है उनके साथ। इसके लिए सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, गया जी जैसा अंतर्राष्ट्रीय शहर, जहाँ से वो 9वीं बार जीत के आए, और डॉक्टर प्रेम कुमार जी एक ऐसा नाम है जो राजनीति में उन्होंने एक ऊंचे मानदंड स्थापित किए, और साथ में जनता ने भी उन पर बराबर भरोसा किया है।
आज वो विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। हम सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनको बधाई दी है और हम सभी को ये विश्वास है कि सदन के ऊंचे मानदंड को पूरा करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी माननीय उप मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं और सभी दल के नेताओं को बधाई देते हैं कि डॉक्टर प्रेम कुमार जी को आपने चुना है और डॉक्टर प्रेम कुमार जी एक ऊंचा मानदंड स्थापित करेंगे। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से सब कुछ छीन लिया जा रहा है। अब महागठबंधन के लोगों को दर्द हो रहा हो यदि कि एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर बिहार का स्पीकर बना हो तो महागठबंधन के पेट के दर्द की दवाई हम लोगों के पास नहीं है। आपने सुना कि सभी लोगों ने क्या कुछ कहा है। नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सब चीज नीतीश कुमार के हाथ में है, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, सब चीज उन्हीं के पास है, लेकिन बिहार में सम्राट मॉडल है। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर है। लेकिन अमित रानू ने कहा है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि हारने के बाद अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विपक्ष के द्वारा नहीं की गई है। अमित रानू को बीते दिनों धमकी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई और आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई और आरोपी अब सलाखों के पीछे बंद है। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681